दोस्तों 25 पैसे से लेकर 10 रुपये तक के सिक्कों के बदले में बहुत बड़ी कीमत मिल रही है। और जैसा कि कल के वीडियो में बताया, इंडिया के अलग अलग शहरों में बहुत सारे एग्जीबिशंस लग रहे हैं जहां पर इस तरह की करेंसी बहुत बड़ी मात्रा में खरीदी जा रही है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है। आपके पास में भी अगर कोई सा भी सिक्का इनमें से है तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से बड़ी ही आसानी से बेच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश यादव, पुराने नोट और सिक्कों का बायर, स्वागत करता हूं आपका रियल कॉइन कंपनी यूट्यूब चैनल पर, जो कि न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक रजिस्टर्ड बायर का यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप बड़ी ही आसानी से न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के ऑफिशियल जितनी भी जानकारी होती है उसे देख सकते हैं। और उसके साथ ही जो भी एकदम प्रूफ वाली जो भी जानकारी होती है वो यहाँ पर आप जान सकते हैं। नोट और सिक्कों से संबंधित फुल प्रूफ जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके साथ ही नोट और सिक्के बेचने से संबंधित सारी जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो नोट और सिक्के बिकवाने के बदले में आपसे अलग अलग तरह की डिमांड करते हैं, जैसे कि आपके आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या और कोई बैंक डिटेल, इस तरह की जानकारी मांगते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो आपसे पैसों की भी मांग करते हैं कि आप पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे दीजिए, या फिर और कोई चार्ज का नाम लेकर वो पैसे मांगते हैं। तो इस तरह के लोगों से आपको सावधान रहना है। पुराना नोट या सिक्का बेचने से संबंधित 1 रुपया भी फीस नहीं लगती है और ना ही आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेयर करेंसी होनी चाहिए और आप इंडिया के किसी भी शहर में किसी भी न्यूमिस्मेटिक शॉप पर जाकर अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं विदेश में जाते हैं, विदेश में रहते हैं, या आपके पास में विदेशी करेंसी है तो आप फॉरेन में भी उसे बेच सकते हैं। वहां पर भी आपसे किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं कि ये जो करेंसी आप देख रहे हैं, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया और 10 रुपया, और उसके अलावा 5 रुपये का सिक्का, तो ये सिक्के कहाँ पर बिक रहे हैं जहाँ पर इतनी बड़ी कीमत दी जा रही है, एक सिक्के के बदले में 50 लाख रुपए। तो इतनी बड़ी कीमत किस एग्जीबिशन में मिल रही है, ये एग्जीबिशन कितने दिन तक चलने वाला है, और वहाँ पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए क्या करना होगा, वो सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। वीडियो को शुरू करें और सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताएं उससे पहले मेरी आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दिया हुआ घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे कि हम रोज़ाना इस तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं और उस वीडियो को देखकर आप भी अपने नोट और सिक्के बेच पाएँ। हमारी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि जितने भी लोग हैं वो अपने नोट और सिक्के जल्दी से जल्दी बेचें, उन्हें इन फर्जी लोगों के चक्कर में न आना पड़े, जिसके लिए हम न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल जानकारी होती है उन्हें कलेक्ट करके न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी से संपर्क करके वहां पर जो कोई भी पुराने नोट और सिक्कों से संबंधित नई न्यूज आती है तो उसे हम जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से ये जो लोग नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं उन्हें आसानी हो, उन्हें मदद मिले और जल्दी से जल्दी उनके नोट और सिक्के बिक पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों आपको बता देते हैं वो सिक्के, और बाद में हम बात करेंगे कि उन्हें किस तरह से बेचना है, बायर से संपर्क कैसे करना है, बायर की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देंगे। उसके साथ ही घर पर अगर किसी बायर को बुलाना है तो उसके लिए आपको किस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये बायर हर किसी के घर पर नोट और सिक्के कलेक्ट करने नहीं जाते हैं। उसके लिए कुछ ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर आप उन्हें पूरा कर लेते हैं तो बायर आपके घर पर ज़रूर आएगा आपकी करेंसी कलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों पहले आपको बताते हैं सिक्के। ये सिक्का आप दोस्तों देख रहे हैं 1998 में जारी किया गया नेशनल इंटीग्रेशन वाला 2 रुपये का सिक्का है। दोनों तरफ से आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। भारत का झंडा बना हुआ है, ऊपर में हिंदी में राष्ट्रीय एकता लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में नेशनल इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, बीच में तिरंगा झंडा बना हुआ है। अगर आपके पास भी इस तरह का सेम टू सेम और इसी वर्ष में जारी किया गया ये सिक्का है तो इसके बदले में आपको बहुत बड़ी कीमत मिलेगी और यही सिक्का एकमात्र रेयर माना जाता है। इस तरह की जो नेशनल इंटीग्रेशन वाले जितने भी सिक्के हैं राष्ट्रीय एकता वाले, उनमें सिर्फ 1998 में
जो सिक्का हुआ है सिर्फ वही डिमांडिंग है, वही रेयर है और उसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है। अगला सिक्का आप देखेंगे तो ये नेशनल इंटीग्रेशन वाला सिक्का हमने दोस्तों बताया कि सिर्फ वही डिमांडिंग है जो 1998 में जारी किया गया था। लेकिन 2 रुपये के ऐसे बहुत से सिक्के हैं जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल, बहुत ही ज़्यादा रेयर माने जाते हैं और अलग अलग तरह की जो भी ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के, उनमें डिमांड भी इनकी रहती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पोर्ट्रेट वाला अगर आपके पास में सिक्का है और उस सिक्के में दोस्तों खासियत ये होनी चाहिए कि वो सिक्का 1996 में ही जारी किया गया हो। उसके अलावा अगर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पोर्ट्रेट वाला कोई सा भी सिक्का आपके पास में 2 रुपये का है तो उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है दोस्तों। वो ना तो रेयर माना जाता है और ना ही उसकी डिमांड होती है। वो किसी भी तरह का, ना तो आप किसी कॉइन एक्सपो में उसे लेकर जाइएगा क्योंकि आपका बिकेगा नहीं, आप फालतू में वहाँ पर परेशान होके आएंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि 1996 में जारी किया गया सिक्का ही होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों 2 पैसे का सिक्का है दोस्तों 1959 में जारी किया गया होना चाहिए और डॉट मिंट मार्क उसमें होना चाहिए। ये 2 चीज़ अगर इस सिक्के में आपके पास में है तभी आपका ये सिक्का बिक सकता है। इसके अलावा इस सिक्के की अगर 2 पैसे का कोई सा भी सिक्का है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या वैल्यू है भी तो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इस सिक्के की है। समय समय पर 2 पैसे के अलग अलग सिक्कों की डिमांड आती रहती है, तो इस तरह से और भी सिक्के होंगे जो वैल्यूबल है या डिमांडिंग है, लेकिन इस सिक्के की फ़िलहाल डिमांड चल रही है और 2 पैसे का ये सिक्का बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। उसके अलावा कोई सिक्का है तो उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे। तो इनमें से जितने सिक्के आपको बताए गए हैं, कोई सा भी सिक्का आपके पास है तो आप सीधा और सरल सा तरीका यही है कि हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट दोस्तों वीडियो पूरा देखकर ही करना है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे वीडियो के नीचे बहुत से फर्जी और फ्रॉड लोग आकर कमेंट करने लग गए हैं, जो कि हमारे जो रोज़ाना के व्यूवर्स हैं, जो हमेशा रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं, उनके माध्यम से बहुत से लोगों ने अपने नोट और सिक्के बेचे भी है। लेकिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो के माध्यम से नोट और सिक्के बेचे हैं उसके बाद में भी उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए हमें बताया कि पहले भी हम आपके वीडियोज़ देखते थे और कई बार हमने नोट और सिक्के बेचने की कोशिश की। जो कमेंट में लोग जवाब देते हैं, हमें रिप्लाई करते हैं, खुद को बायर बताकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो कभी हम किसी ने बताया कि मेरे 22,000 लेकर चला गया, किसी ने बताया 40,000 लेकर चला गया, तो किसी के 10-12 हज़ार भी लेकर चले गए। तो दोस्तों इस तरह के लोगों से आपको एकदम सावधान रहना है, क्योंकि ये लोग बायर्स नहीं होते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन चार्ज बोल के आपसे पैसे लूटते हैं, जो फाइल चार्ज बोल के, जीएसटी का चार्ज बोलते हैं और किसी तरह की फ़ीस बोलते हैं, तो उस तरह से आपसे जो पैसे लूटते हैं उसी के दम पर इनकी दुकान चलती है। इसलिए ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना है, उनसे आपको संपर्क नहीं करना है। और अगर आप उन्हें चेक ही करना चाहते हैं तो आप उन्हें थोड़ा बहुत बात करके पता चल सकता है आपको कि वो फ्रॉड है या नहीं, क्योंकि वो आपसे पहले तो एकदम जो ऑफिशियल बायर्स होते हैं उस तरीके से ही बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी औकात पर आएंगे और बताएंगे कि आप पहले अपने नोट और सिक्कों की व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज दीजिए। फिर वो आपको उनकी बहुत बड़ी कीमत बताएंगे, जब तक आपको लगेगा कि हाँ ये रियल बायर है। फिर वो आपको कहेगा कि आप अपना आधार कार्ड, अपना फ़ोटो, अपना पैन कार्ड, इस तरह की अलग अलग जानकारी, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। और जैसे ही आप वो भेज देते हैं तो उसके बाद वो आपसे अलग अलग चार्ज बताकर पैसे लेना शुरू कर देंगे। शुरुआत में वो बहुत ही छोटी कीमत बताएंगे और उसके बाद में आपको ऐसे बताएंगे कि जैसे ये लास्ट प्रोसेस है, लास्ट फीस है, आप भर दीजिए, उसके बाद में आपके नोट और सिक्के बिक ही जाएंगे। और आप इसी लालच में कि मैं पहले ही 1000 दे चुका हूँ, 500 दे चुका हूँ, या आप जितने भी पैसे दे चुके होते हैं, तो आप सोचते हैं कि अगर ये वाली फ़ीस नहीं भरी तो पहले जो पैसे दे चुके हैं वो भी बेकार जाएंगे। तो उस चक्कर में आप और पैसे देते जाते हैं और वो आगे से आगे आपको और प्रोसेस बताते जाते हैं और फीस और चार्ज इस तरह से आपको लूटते जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के किसी भी व्यक्ति के झांसे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, और किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है तो उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये लोग हमारे खुद के बायर नहीं होते हैं दोस्तों। जैसे आप कमेंट करते हैं वैसे ही वो लोग भी कमेंट करते हैं, सिर्फ वो वीडियो को पूरा और कंप्लीट देख लेते हैं, जिस वजह से उनकी कमेंट वीडियो के नीचे हमेशा बनी रह जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जब भी कमेंट करनी हो अपनी पूरी करेंसी की डिटेल लिखनी है, अपनी संपर्क की जो भी जानकारी हो, आप अपना एड्रेस लिखना चाहें या फिर आप अपना ईमेल या फिर कोई भी जानकारी आप लिखना चाहें वो लिख दें, जिससे कि आसानी से कोई भी रियल बायर है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। और
उसके बाद में आप उस कमेंट को कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ही कमेंट करना है, अन्यथा आपका कमेंट कुछ ही देर बाद से उस वीडियो के नीचे से हाइड हो जाता है और फिर आप रोज़ाना यही शिकायत करते हैं कि सर मेरे नोट और सिक्के नहीं बिके। मैं रोज़ाना वीडियो के नीचे कमेंट करता हूं। आप रोज़ाना हमारे वीडियो पर मत आइए दोस्तों, आप सिर्फ एक वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखिए। देखने के बाद जिस फॉर्मेट में कमेंट करने को बताया गया है उस फॉर्मेट में आप कमेंट कीजिए, अपनी करेंसी की पूरी डिटेल लिखिए। दोस्तों करेंसी की डिटेल में क्या क्या जानकारी होती है वो आपको बता देते हैं। जैसे कि आपके पास में 10 पैसे का सिक्का है तो आप पहले लिख दीजिए 10 पैसे, और उसके बाद में आपको इस सिक्के की कितनी क्वांटिटी है वो लिख देनी है। जैसे कि आपके पास में 2 पीस है तो 2 पीस लिख देना है। उसके बाद में ये किस सन में जारी किया गया था वो लिख दीजिए। ये 1971 में जारी किया गया है तो वो चीज़ आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद में डॉट मिंट मार्क है तो दोस्तों आपको डॉट मिंट मार्क भी ज़रूर लिखना है, जिससे कि जिस बायर को आपके इस सिक्के की ज़रूरत होगी वही आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। अगर ये सारी जानकारी आप नहीं लिखते हैं तो किसी भी बायर को ये पता नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ इतना लिख देते हैं कि मेरे पास 10 पैसे का सिक्का है, तब भी आपसे कोई बायर कांटेक्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको बार बार बताया जाता है कि पूरी डिटेल में जानकारी लिखें। वो सिक्का कितनी का है, यानी कि 5 रुपये का है, 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, वो लिखें। उसमें जो खूबी बताई गई है वो क्या है, उसके अलावा मिंट मार्क कौन सा है और जारी करने का वर्ष कौन सा है। अगर उस सिक्के पर जारी करने का वर्ष नहीं लिखा हुआ है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, मेरे पास में 5 रुपये का कोमेमोरेटिव सिक्का है जिस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पोर्ट्रेट बनी हुई है और डॉट मिंट मार्क में है, और आगे इसका अलग अलग कलर होता है तो उसमें आप गोल्डन कलर लिख सकते हैं। उसके बाद में कितनी मात्रा में सिक्के हैं वो लिख दीजिए। उसके बाद मैं आपसे गारंटी लेता हूं दोस्तों, कोई ना कोई बायर आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा, रियल बायर, और आपके नोट और सिक्के ज़रूर बिकेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आपका इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा और आप अपने नोट और सिक्के ज़रूर बेच पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।